Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA Improve your knowledge for your bright future। Reinforced सीमेंट कंक्रीट यानी कि आरसीसी पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, फुल डिजाइन किया था एक सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का। आज भी जो है हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का। दो क्वेश्चन किस लिए करा रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाते हैं, इसीलिए अगर रिलेटेड हम लोग एक दूसरा सवाल ले ले इसी से, मतलब एक ही टॉपिक से दूसरा सवाल ले ले, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आज भी हम लोग उसी तरह से क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, और वो बात क्या है कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा मजा आए। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप क्या कीजिए, कम से कम एक लाइक तो बनता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सामने आया तो क्या है, वही कहानी है पुरानी कि क्या करना है, क्वेश्चन से बात करना है। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन से जब आप बात कीजिएगा तो क्वेश्चन आपको बहुत सारी बातों को बताएगा। देखिए बात करते हैं, क्या कह रहा है सवाल। सवाल कहता है कि अ रेक्टेंगुलर बीम सपोर्टेड ऑन 300 mm वॉल। तो सबसे पहली बात क्या है कि क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि कोई एक रेक्टेंगुलर बीम है, एक बीम का पहले तो हम लोग क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, दो काम हम लोग करेंगे, एक बीम का क्या बना लेते हैं जी, थोड़ा सा सीधा हो जाता मजा आ जाता, और एक जो है सामने से बना लेते हैं कि बीम हमारा दिख कैसे रहा होगा। ये दो काम अगर हो गया बीम में डायग्राम, तो हम लोगों को क्वेश्चन समझने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए कोशिश करता हूँ मैं कि थोड़ा सा सीधा सीधा बन जाए, लेकिन आपको पता है ना, ये मान लीजिए वॉल है, दो वॉल के ऊपर जो है दो वॉल के ऊपर मामला जो है बीम का क्या है कि टिका हुआ है ना। थिकनेस एक जैसी है वॉल की, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतना आप लोग समझदार हो गए, समझ जाओगे, थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा भी बने तो चलिए कोई बात नहीं। अब सवाल को पढ़ते हैं। कहता है कि सपोर्टेड ऑन 300 mm वॉल। ये वॉल जो आपको दिख रहा है ना सामने, ये वॉल जो दिख रहा है, इसकी थिकनेस कितनी है, सपोर्ट की थिकनेस कितनी है भाई, तो 300 mm। ये भी कितना है आपका, 300 mm। और कहता है वॉल हैविंग अ क्लियर स्पान। स्पान आपको कैसा दे रखा है, क्लियर, यानी ये वाला जगह एक सपोर्ट के फेस से दूसरे सपोर्ट के फेस तक का जो जगह है, जो लेंथ है, वो आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 मीटर दे रखा है। लाइव लोड, इसके ऊपर कुछ लाइव लोड आ रहा होगा इस बीम के ऊपर। ये लाइव लोड कितना आ रहा है जी, ये कहता है कि 12 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड आ रहा है। और साथ में कह रहा है कि विड्थ ऑफ द बीम, विड्थ ऑफ द बीम कितना है हमारे पास, यानी कि जो बी हम लोग लिखते थे, विड्थ ऑफ द बीम पहले ही बता दिया गया, कितना है आपके पास, 300 mm है। इसके साथ में दो बातें और कही गई कि M20 यूज करना है और FE 415 यूज करना है। देखिए उसके साथ में टर्म लिखा हुआ है डिजाइन करना है ना। जब भी हम लोग डिजाइन करेंगे तो देखिए क्या होगा कि डिजाइन और एनालिसिस के सवाल में डिफरेंस क्या होता है। एनालिसिस के सवाल में क्या होगा कि आपको बहुत सारा डेटा दे दिया हुआ रहेगा और आपसे ये पूछ लेगा कि डेप्थ कितना होगा, या आपसे ये पूछ लेगा इफेक्टिव AST की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर मान लीजिए आपसे ये पूछ लेगा कि मोमेंट कितना है। लेकिन जब डिजाइन की बात होगी तो सब कुछ आपको डिजाइन करना है, जो बेसिक डेटा हो सकता है वही आपको मिलेगा क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ भी बहुत ज्यादा बेसिक डेटा है हमारे पास। इस क्वेश्चन के इस डेटा को लेकर के हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। M20 जैसे ही मैं कह रहा हूं तो आपके दिमाग में आ गया होगा क्या कि FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। और जैसे ही मैं आपको कह रहा हूं FE 415, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि FY की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे लिए, FY की वैल्यू हो जाएगी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सारी कहानी तो हमको दे दी गई है ना, अब हमको क्या करना है, इसको बस पकड़ना है और प्यार से क्या कर देना है जी, सॉल्व कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले जरा सा दो चार काम जो है यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। देखिए जो आपको वेट ऑफ द सपोर्ट दिया हुआ है ना, यानी कि बियरिंग कितना दिया हुआ है जी आपको, 300 mm दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह का जब भी आएगा तो तुरंत इसको आप चेंज कर लीजिएगा मीटर में, कोई परेशानी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए विड्थ ऑफ दी बीम आपको दिया हुआ है, बी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर लिखता हूँ, हो सकता है मेरे वजह से नहीं दिखाई दे रहा होगा, बी की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है जी, 300 mm दे दी गई है। तो इसको तुरंत यहाँ पर चेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 3 मीटर, 0.3 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। छोटे और बड़े यूनिट में हमेशा कन्वर्ट करके रखते हैं हम लोग, ताकि आगे का हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूं, खुद को गायब कर लेता हूं ताकि पूरा आपको दिख सके। ये हो गया मैं गायब। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है कि जिस तरह से पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब आता हूं मैं यहां से स्टार्ट करता हूं स्टेप
नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको ध्यान होगा क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन फॉर डेप्थ करेंगे, है ना। क्या कर देंगे जी हम लोग, सॉरी, कैलकुलेशन फॉर डेप्थ। देखिए स्टेप का नाम आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन काम वही करना है जो हम लोगों ने क्या किया था, पिछली बार किया था। अब देखिएगा आपको बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। डेप्थ के कैलकुलेशन के लिए जो हमको जाना होगा, आप रेड पेन से ही लिखूंगा ना, बार बार पेन चेंज करने से क्या होता है, वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है ना। फ्रॉम IS 456 2000। अच्छा, आज कुछ वो भी बात करेंगे जो आप लोगों को अभी प्रॉब्लम आ रहा होगा, हो सकता है कैलकुलेशन में। क्लॉज नंबर कौन से चले जाएंगे, 23.2.1 पॉइंट का ए नंबर जो क्लॉज है, यानी जो पेज नंबर कितना मिल जाएगा हमको 37 में। देखिए ये जो बड़े मेहनत से आप लोगों के लिए लिखता हूं ना, आप भी एग्जाम में इस तरह से लिखने की आदत डालिए। और दूसरा, जब भी मैं लिखूं तो आप क्या कीजिए, तुरंत IS कोड पे चले जाइए। देखिए वहां पर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम 10 मीटर स्पान तक के लिए L/D की वैल्यू कितनी दे दी गई है, L/D की वैल्यू दे दी गई है 20। लेकिन हम लोग जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कम लेकर के एज्यूम करेंगे ना, लेटस थोड़ा कम लेकर के चलेंगे, लेटेस्ट एज्यूम, ताकि हमारा बीम जल्दी से फेल ना हो जाए। एज्यूम D इज इक्वल टू L/15। अच्छा, अब इसमें जिसको कंफ्यूजन हो रही होगी तो वो जरा समझ लें वहां से कि L/D इज इक्वल टू कितना हम लोगों ने मान रखा है, 15 मान रखा है। तो यहां से मुझे क्या निकालना है, D। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15D इज इक्वल टू L। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, L/15। थोड़ा क्या होता है कभी कभी कि हम लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए आपको छोटे छोटे कैलकुलेशन भी मैं साथ में बताता चलूंगा कि यहाँ से ये काम हुआ है। तो देखिए अब D की वैल्यू क्या निकल जाएगी, D की वैल्यू निकल जाएगी आपको, ये हमारे पास लेंथ कितना है 6 मीटर, तो 6 मीटर को हम लोग mm में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमको डेप्थ तो किस में चाहिए होगा, mm में चाहिए होगा। कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1000, क्या आ गया जी, mm में आ गया, डिवाइडेड बाई 15। ये mm में करना था इसीलिए 1000 से गुना किया ना। देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो D की वैल्यू इजीली आपको निकल करके आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 400 mm। ठीक है, निकल करके आ गई। अब दूसरा हम लोग काम क्या कर ले, एज्यूम इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर कितना मान ले, देखिए इसको D' से दिखा देते हैं ना, ज़्यादा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आदत भी बन जाएगी, क्योंकि W में बहुत ज़्यादा D' का यूज़ है। D' हम लोग मान लेते हैं, D' का मतलब इफेक्टिव कवर है ना। कितना मान लेते हैं हम, 30 mm। भाई डिज़ाइन हमारा है तो हम अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल डेप्थ ऑफ बीम, यानी जिसको हम लोग कैपिटल D कहते थे, वो कितना हो जाएगा, D प्लस D', यानी कि D हमारे पास कितना है 400 प्लस 30, यानी कि कितना हो जाएगा ये 430 mm। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे मीटर में कितना होगा तो आप बता दीजिएगा ना, 0.43 मीटर। ये मीटर में क्यों किया, क्योंकि लोड कैलकुलेट करने में हम लोगों को आसानी होगी। ठीक है जी, यहीं तक तो हम लोगों को पहला काम करना था ना, पहला स्टेप तो यहीं पर आके, क्योंकि पहला स्टेप हमारा कैलकुलेशन फॉर डेप्थ हम लोगों ने दोनों निकाल लिया। अच्छा, ये जो आपके पास डेप्थ आप लोगों ने अभी निकाला है ना 400, ये वाला जरा देखिए इसको ध्यान से, ये डेप्थ कौन सा डेप्थ है आपका, जरा सोचिए। अगर लास्ट क्लास आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो डेप्थ आप लोगों ने अभी निकाला है, ये है आपका प्रोवाइडेड डेप्थ है, प्रोवाइडेड डेप्थ है। इसको हमको चेक करना होगा ना कि क्या प्रोवाइडेड डेप्थ सही है या गलत है। ऐसा कहीं नहीं होगा आपने किसी का घर बनाने के लिए बता दिया कि भाई आप डेप्थ जो है वो 400 mm लेकर के बनाओ, और जो है लोड जब लगा करके देखा गया तो बिल्डिंग जो है वो फेल कर गई। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी चेक करेंगे कि ये जो हमारा प्रोवाइडेड डेप्थ है ये सही है या नहीं है। आते हैं अगले स्टेप में, धीरे धीरे इसको काम को करेंगे। याद रखिएगा ये वाला हमारा क्या है, डी प्रोवाइडेड है। अब हम लोग निकालेंगे, दूसरे स्टेप में काम करेंगे, स्टेप नंबर 2 है ना, ऐसे न्यूमेरिकल लिख देते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन फॉर टोटल डिजाइन लोड एंड बेंडिंग मोमेंट को थोड़ा सा बाद में निकालते हैं, क्योंकि यहां पर इफेक्टिव लेंथ की जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेशन फॉर टोटल डिजाइन लोड, ठीक है, उसको इफेक्टिव डेप्थ के साथ, इफेक्टिव स्पान के साथ निकालेंगे। देखिए अब यहां पर हम लोग काम क्या करते हैं, जरा देखिए। हमको सबसे पहले जो है वो कहानी ये समझनी होगी, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइव लोड,
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लाइव लोड। लाइव लोड की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 12 किलो न्यूटन पर मीटर दे दिया गया है क्यूडीएल। अच्छा, अब हमको निकालना क्या होगा जी, डेड लोड, यानी जिसको आप क्या कह सकते हो, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट कह सकते हैं। सेल्फ वेट कैसे निकलेगा, देखिए आपको ये कंफ्यूजन होगा मेरे ख्याल से कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने कमेंट करके पूछा नहीं, अगर पूछते तो बहुत मजा आ जाता मुझे। देखिए अगर ये कोई एक बीम है ना, आपके पास कोई एक बीम है, इस बीम को जरा ध्यान से देखिए। अगर मुझे चाहिए कि इस पूरे बीम का मैं क्या करूं कि सेल्फ वेट निकालूं कि इसका टोटल वेट कितना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस बीम का मैं 1 मीटर के लिए, यहां से मान लीजिए लेंथ मैंने मान लिया कितना जी, 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ माना। अब जरा 1 मीटर के लिए इसका अगर इस बीम का क्रॉस सेक्शन में बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा ना बीम। तो ये ऊपर वाला क्या है भाई, बी है, ये बी है। अच्छा, ये टोटल डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ। तो अगर मैं पूरे बीम के 1 मीटर के सेक्शन के लिए क्या करूं, इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लूं और उसको क्या करूं, यूनिट वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो टोटल वेट मुझे पता चल जाएगा पर मीटर के हिसाब से कि पर मीटर इसका वेट कितना है। तो वही मैं काम यहां पर करूंगा, क्या करूंगा जी, बी इंटू डी इंटू 1 मीटर, है ना, 1 क्यों, क्योंकि 1 मीटर के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, इंटू यूनिट वेट। अब यूनिट वेट ऑफ आरसीसी कितना होता है ये तो आपको पता चल ही गया होगा अभी तक कि यूनिट वेट ऑफ आरसीसी हमारे पास कितना होता है। चलिए लिखते लिखते अगर आपका जवाब आ जाए तो बहुत मजा आ जाए। 43 इंटू 1, यूनिट वेट कितना होता है हमारे पास, 25 आरसीसी के केस में, ठीक है। पीसीसी के लिए कितना लेते हैं, 24। तो ये तो आपको ध्यान होगा ही। अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये 25 कहाँ से आया आपको पता है, यूनिट वेट है ये। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपको वैल्यू निकल करके आएगी 3.225 किलो न्यूटन पर मीटर। चलिए देखिए ये वैल्यू निकल करके आ गया, ये क्या आ गया, डेड लोड, है ना। फिर से मैं आपको यही बात कहता हूं कि मैं आपके ऊपर अगर मैं क्या करूं, 10 किलो का क्या करूं, एक आटे का बोरी रख दूं आपके ऊपर, और आपको एक क्या करूं, वेइंग बैलेंस के ऊपर खड़ा कर दूं। वेइंग बैलेंस के ऊपर मतलब जहां पर कि वजन बताते हैं ना, कांटा जिसको आप लोग कहते हैं, उसके ऊपर अगर खड़ा कर दिया जाए तो अब जो रीडिंग आएगी वेइंग बैलेंस की वो कैसे आएगी, आपका भी वेट बताएगा और साथ में क्या है, उस बोरे का भी वेट बताएगा। वही कहानी बीम के साथ है कि बीम के ऊपर जो लाइव लोड है वो तो हम लोगों को जानना ही, साथ में क्या है, इतना मोटा सा बीम हमारे पास, उसका कुछ अपना भी तो सेल्फ वेट होगा, उसके वजह से भी तो लोड जनरेट होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब टोटल लोड देखेंगे, टोटल लोड कितना हो रहा है, टोटल लोड। अभी मैं सिर्फ लोड की बात कर रहा हूं, डिजाइन लोड की बात नहीं कर रहा हूं। 12 प्लस जोड़ा जाएगा ना, 12 प्लस 3.225, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद लगभग हमारे पास एडिशन करने के बाद जो आएगा W की वैल्यू है ना, टोटल लोड जो W है वो कितना आ जाएगा, 15.225 किलो न्यूटन पर मीटर। अब देखिए इसको हमको क्या करना होगा, डिजाइन लोड में कन्वर्ट करना होगा ना। देखिए इतने ही लोड के लिए तो आप डिजाइन नहीं कीजिएगा घर को, अगर इतने ही लोड के लिए कीजिएगा, लोड की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, घर टूट जाएगा। तो हम क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलेंगे। तो डिजाइन लोड अब हम लोग देखेंगे, क्या करेंगे, लोड की वैल्यू को बढ़ा देंगे, ताकि अगर हम ज्यादा के लिए डिजाइन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर लोड कभी बढ़ भी जाता है तो हमारा क्या है, बिल्डिंग सेफ रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, जो हमारे पास W है यानी 15.225, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हमारे पास, 1.5 है। तो देखिए WU की अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 22.84 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। किलो न्यूटन पर मीटर लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्या है हमारे पास, UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। चलिए 2 स्टेप आप लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए। अगर लास्ट क्लास आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा है अब तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना बिल्कुल मजेदार सी चीज है ये। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे जी, इफेक्टिव स्पैन और डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव स्पान और क्या डिजाइन निकालेंगे जी, हम लोग बेंडिंग मोमेंट। कौन सा बेंडिंग मोमेंट, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए हमारे लिए जो काम है वो काम क्या हो जाएगा, हम लोग कहां चले जाएंगे, सीधा एज पर IS 456/2000। देखिए मैं आप लोगों के लिए JPG लगा देता हूं, लेकिन यहां पूरा बात मैं लिख देता हूं ताकि आप इजीली उसको ढूंढ पाए, है ना। क्योंकि 2-4 बार आप देखने के बाद अगर मेरे ख्याल से अब तो JPG लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं लगा दूंगा ताकि आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। पेज नंबर
क्या हो जाएगा जी 34 में चले जाइएगा आपको, तो दो बातें लिखी गई है। क्या लिखी गई है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको गिवन क्लियर स्पैन क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना है जी, वो दिया हुआ है 6 मीटर। देखिए आप कोड में जब इस क्लॉज में चले जाइएगा तो आपको दो बातें दिखाई देगी। पहली बात क्या लिखी गई है वहां पर, फर्स्ट बात लिखी गई है कि आपको इफेक्टिव स्पान इस तरह से लेना है। लिख के बता दूं, चलिए ठीक है मैं लिख के बता देता हूं। आपको इफेक्टिव स्पान इस तरह से लेना है कि क्लियर स्पान, ये हम नहीं कह रहे हैं, कोड कहता है ये, है ना। उसके साथ आपको जोड़ना है इफेक्टिव डेप्थ को ऑफ बीम, किसका, बीम का। तो देखिए हमारे पास क्लियर स्पान कितना है 6 मीटर प्लस इफेक्टिव डेप्थ, अभी अभी आप लोगों को मैंने बोला था ना मीटर में कन्वर्ट करके रखिए, इसीलिए कहा था 0.4, ये कितना आ जाएगा जी 6.4 मीटर। ठीक है, उसके बाद कोड कहता है कि इससे मन नहीं भरेगा, दूसरा और आपको काम करना होगा। क्या करना होगा कि इफेक्टिव स्पैन कहता है ये कि आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट। आपको क्या ले लेना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट। तो जरा देखिए ध्यान से, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट क्या हो जाएगा कि हमारे पास, देखिए आपको जरा डायग्राम में मैं ले चलता हूं फिर से, है ना, थोड़ा डायग्राम समझिए। देखिए ये जो थोड़ा सा टेढ़ा डायग्राम है, लेकिन इसमें देखिए कहानी क्या कही गई है कि सेंटर टू सेंटर आपको जब डिस्टेंस लेना होगा तो इसका मतलब है कि इस सपोर्ट के इस सेंटर से, इस सपोर्ट का सेंटर कितने में आएगा, अगर ये सपोर्ट का आपको विड्थ दे दिया गया है 300, तो इसका ये आधा आएगा, यानी क्या होगा 300 डिवाइडेड बाई 2। यहां से आपको आगे बढ़ना है, कहां तक बढ़ना है जी, इस सेंटर के दूसरे सेंटर के मिड स्पान तक, बिल्कुल मिड तक। तो देखिए ये वाला आपके पास विड्थ कितना है इस बियरिंग का, यानी इस सपोर्ट का विड्थ जो है, चौड़ाई कितना दे दिया गया 300, तो इसका सेंटर कितने में आएगा, ये आएगा आपको 300 डिवाइडेड बाई 2, इतने में ही आएगा। तो यही काम हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अप्लाई कर देंगे बहुत प्यार से। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे कि अभी अभी आप लोगों ने देखा, क्या देखा, देखते हैं जरा, जो देखा उसको लिख देते हैं यहाँ पर। क्या है कि पेन का कलर थोड़ा बहुत चेंज करते रहना पड़ता है ना, नहीं तो फिर क्या है कि डायग्राम में आपको नहीं समझ में आएगा। 0.3 डिवाइड बाई 2, इसको मीटर में ले रहा हूं ना, प्लस 6 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6.3 मीटर। कोड कहता है कि आपको इन दोनों में से सिलेक्ट कौन सा करना है, सिलेक्ट विच एवर इज लेस। तो दोनों में जरा देखिए छोटा कौन है, तो ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा 6.3 मीटर जो है, यानी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस हमको मिला है वो छोटा है। तो हम लोग यहां पर क्या लिख लेंगे, सो टेक क्या ले लेंगे, इफेक्टिव स्पैन को स्मॉल एल से हम लोग दिखाते हैं ना जी, 6.3 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया, एक काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है हम लोगों को, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालना। ये ध्यान रखिएगा 6.3 आया है। अब ना हम लोग काम करते हैं क्या, हमारे पास देखिए डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, बीएम मतलब बेंडिंग मोमेंट। यूडीएल के केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर यूडीएल लग रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, डब्ल्यू लिखता हूं L² डिवाइडेड बाई 8। देखिए डिजाइन जब शब्द लिखा है तो आप कहिएगा 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग लोड ले रहे हैं वो कैसा लोड ले रहे हैं, फैक्टर्ड लोड ले रहे हैं। ठीक है, सिंपल लोड नहीं ले रहे हैं। अगर सिंपल लोड लेते तो 1.5 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन चूंकि यहां पर हम लोग फैक्टर्ड लोड ले रहे हैं तो यहां अब बेंडिंग मोमेंट के केस में हम लोगों को 1.5 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए डब्ल्यू का हमारे पास जो वैल्यू आया था 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितना आया था 22.84 इंटू एल, अभी अभी हम लोगों ने बताया कितना है 6.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी हमारे पास 8। ठीक है, तो यहां से देखिए एमयू निकल करके आ जाएगा, एमयू कितना निकल करके आ जाएगा हमारे पास, इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो 113.31 किलो न्यूटन मीटर। जरा यूनिट पर बहुत ध्यान से नजर रखिएगा कि कहां पर किलो न्यूटन पर मीटर आपको लिखना है, कहां सिर्फ किलो न्यूटन लिखना है, कहां किलो न्यूटन मीटर लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये तो मोमेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको न्यूटन एमएम में लिखिए तो आप क्या कहिएगा 113.31 इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम।
देखिए छोटे और बड़े दोनों यूनिट में आप लोगों ने इसको बहुत इजीली क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग आते हैं तीसरे के बाद चौथे स्टेप में आएंगे, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड। आपको मैंने बताया था एक बात, चलिए पहले लिख लेता हूं, मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड। ठीक है, कितना इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड होगा, ये निकालने के लिए आपको कहाँ चले जाना होगा, ये चले जाना होगा आपको निकालने के लिए आईएस कोड में। आईएस कोड में कहाँ चले जाइएगा, आईएस कोड कौन सा हमारे पास, जो 456 2000 है, इसमें चले जाइएगा। इसके फेवरेट वाले में कौन सा, एनएक्स जी में चले जाना है आपको, जिसमें आप देखिएगा जी का 1.1 का सी जो है आपके पास, जो कि कहाँ पर है, पेज नंबर 96 में अवेलेबल है। वहां पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, और वो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, देखिए बहुत प्यार से मैं लिखता हूं, mu लिमिट इज इक्वल टू 0.36 xu max बाई डी इंटू 1 माइनस 0.42 xu max बाई डी डी का स्क्वायर एफ सी के। ठीक है, अब देखिए ये काम आपको क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो पहला जो डेप्थ निकाला था, जरा देखिए ध्यान से समझिए, ये जो आपने डी निकाला था, देखिए अलग पेन से मैंने लिख रखा है, ये आपका प्रोवाइडेड डेप्थ है। ये आप कह रहे हो कि ये डेप्थ हमें प्रोवाइड करना है, लेकिन क्या आपने इसको चेक किया है कि ये डेप्थ जब अगर आप दोगे किसी बीम में, तो क्या आपका बीम टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये तो आपने चेक नहीं किया है। ये अभी हम लोग यहाँ पर आकर के चेक करेंगे। और कैसे चेक करेंगे कि जो लिमिटिंग मोमेंट है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपने डिजाइन मोमेंट को उठा करके पटक देंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम ये मानेंगे कि हमारा जो डिजाइन मोमेंट है वो कैसा है, लिमिटिंग मोमेंट है। अभी थोड़ी देर के लिए ये बात मान लेंगे कि अगर ऐसा हो कि हमारा डिजाइन मोमेंट किसके बराबर हो, लिमिटिंग मोमेंट के बराबर हो, तो हम ये चेक करेंगे कि उसके लिए जो डी की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो डी निकलेगी वो कौन सी डी निकलेगी, रिक्वायर्ड डेप्थ निकलेगी। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ी परेशानी है, वो परेशानी क्या है, एक्सयू मैक्स बाई डी। ये एक्सयू मैक्स बाई डी की वैल्यू कहां से आएगी, आपको एक्सयू मैक्स बाई डी की वैल्यू आएगी पेज नंबर 70 से। आप लोगों को पता है कि हमारे पास ग्रेड ऑफ दी स्टील कौन सा है, एफई 415। इसके लिए आप पेज नंबर 70 आईएस कोड का कौन सा भाई, आईएस 456 में आप चले जाइएगा 2000 में। पेज नंबर कहां पर चले जाना है जी, आपको पेज नंबर 70 में चले जाइएगा, तो वहां देखिए एक्सयू मैक्स बाई डी की वैल्यू लिखी हुई है, और ये बताया गया कि एफई 415 के लिए, यानी कि एफ वाई की वैल्यू कितनी होगी, 415 के लिए 0.48 होगा। तो यही 0.48 हमको उठा करके इसमें क्या करना है, पटकना है, और साथ में क्या है, एमयू लिमिट की जगह में हम लोगों को एमयू पुट करना है। तो देखिए क्या होगा, 113.36 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 0.36 इंटू 0.48 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48 बी डी स्क्वायर। तो बी हमारे पास कितना है जी, 300, डी स्क्वायर तो निकालना है ना, इंटू 20, यही है। यहां से आप क्या कीजिएगा, यहां से आप निकाल लीजिएगा डेप्थ। मेरे ख्याल से बहुत छोटा सा एक कैलकुलेशन है। पहले क्या कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस कर लीजिएगा, जो भी आएगा उसको फिर क्या कीजिएगा, 0.36 0.48 और 320 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको क्या कीजिएगा, जो आपके इस साइड में है इसके डिवाइडेड बाय नीचे कर दीजिएगा और अंडर रूट करिएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट डी की वैल्यू लिखता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो सिविल इंजीनियर्स है, तो ये छोटी सी कैलकुलेशन आप लोग अपने कैलकुलेटर में कर सकते हो। देखिए ये आया कितना, 369.92। ये जो डेप्थ आया ना, ये डेप्थ कौन सा डेप्थ है, ये डेप्थ है रिक्वायर्ड डेप्थ। और हम लोगों ने प्रोवाइड कितना किया था, डी प्रोवाइडेड कितना था, डी प्रोवाइडेड था 400 mm। देखिए ये भी mm है ना, mm 400 mm। ये क्या है, प्रोवाइडेड डेप्थ। तो हम एक चीज बहुत आसानी से देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने डेप्थ प्रोवाइड किया है वो रिक्वायर्ड डेप्थ से क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि बीम जो है हमारा सेफ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि डी रिक्वायर्ड इज लेस देन डी प्रोवाइडेड, हेंस क्या लिख देंगे जी, हम लोग यहां पर लिख देंगे हेंस ओके।
सीधी सीधी बात है कि मामला हमारा बिल्कुल सही है कि जो हमारी रिक्वायर्ड डेप्थ है वो क्या है, कम है, किससे, प्रोवाइडेड से। इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। अगर ये उल्टा होता तो क्या करते हैं, रीडिजाइन करते। और रीडिजाइन कैसे करते, आपने एल बाई डी कितना माना था, आपने एल बाई डी इज इक्वल टू कितना माना था, ध्यान रखिएगा 15 माना था। अगर आपका क्वेश्चन यहां पर आकर के फेल कर जाए, इस स्टेप को गलती से भी आपको नहीं छोड़ना है। अगर ये स्टेप आपने छोड़ लिया तो बहुत महापाप का काम है। अगर ये मान लीजिए आपने कितना पहले एज्यूम करके आगे बढ़े हो, एल बाई डी इज इक्वल टू 15, अगर यहां पर आकर के आपका बीम जो है फेल कर जाए, यानी एक बार के लिए मान लेते हैं कि अगर ऐसा कभी कंडीशन आ जाए, इस बात को अभी समझ लीजिए, है ना, ताकि बाद में परेशानी ना हो। मान लीजिए यहां पर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि डी रिक्वायर्ड जो है वो ग्रेटर देन डी प्रोवाइडेड हो जाए। इसका मतलब है सपोज दैट कि रिक्वायर्ड डेप्थ निकला 400 और आपने कितना माना था, मान लीजिए 350 माना था। तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है और आपने प्रोवाइड कितना किया, 350, तो आपका बीम जो है यहां पर अनसेफ हो जाएगा, फेल हो जाएगा डेप्थ के मामले में। और आपको फिर कहां जाना होगा, पहले वाले स्टेप में जो आपने एल बाई डी की वैल्यू 15 एज्यूम कर की है, उसको आप तुरंत चेंज कीजिएगा। और कितना चेंज कीजिएगा, एल बाई डी इक्वल टू 10 रख दीजिएगा, बिल्कुल नीचे वाले जगह पे चले जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता है कि बार बार हम लोग ट्रायल करें। तो एक ही बार जो है वो 15 से आप क्या चले जाइएगा, 10 में चले जाइएगा और वहां से फिर आप चेक करके बना लीजिएगा। बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। बस ये होता है कि जब बीम अपना फेल करता है तो इतना दुख लगता है, वो बनाने वाले को ही पता चलता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ना कैलकुलेशन करने में। चलिए, चौथा स्टेप हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली क्लियर कर लिया। अब हम लोग आएंगे किसमें, स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन। देखिए अभी इसमें स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को लग रहा होगा परेशानी, लेकिन अगर आप सिंसियरली सिंगली रिइंफोर्स बीम को पढ़ लोगे ना, जब हम लोग डबली में आएंगे, जब डबली का डिज़ाइन करेंगे, तो आपको लगेगा डबली बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि सिंगली आपका बिल्कुल कवर हो गया होगा स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए किसी स्टेप को छोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप अगर किसी स्टेप को छोड़ते हो ना, तो फिर क्या होता है कि आप फिर धीरे धीरे सारे स्टेप को छोड़ने की आदत डाल लेते, तो अच्छी बात नहीं होगी। देखिए इसके लिए हम लोग कहाँ चले जाएंगे, एज पर IS 456 2000, इसके कहाँ चले जाएंगे हम लोग, NX G में चले जाएंगे बहुत प्यार से। और NX G में कहाँ चले जाएंगे जी, जी का 1.1 का C में चले जाएंगे, जिसका कि पेज नंबर क्या है हमारे पास, पेज नंबर 96। अब तो याद हो गया होगा, इससे दोस्ती हो गई होगी, NX G से आप लोगों की दोस्ती कम से कम हो गई होगी। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखा, MU लिमिट इज इक्वल टू 0.36 XU मैक्स बाई D 1 माइनस 0.42 XU मैक्स बाई D BD का स्क्वायर FC के, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि पागलपंथी, अभी तो थोड़ी देर पहले यही फॉर्मूला यूज करके D निकाले थे, फिर अभी इसी फॉर्मूले से निकालना क्या चाह रहे हैं। इस फॉर्मूले से मैं निकालना चाह रहा हूं लिमिटिंग मोमेंट की वैल्यू कौन से डेप्थ में, हमारे प्रोवाइडेड डेप्थ में। अब हमेशा क्या लेके चलेंगे हम लोग, प्रोवाइडेड डेप्थ लेके चलेंगे। निकाल क्या रहे हैं, MU लिमिट। क्या फायदा होगा इससे, हम ये समझेंगे कि बीम हमारा अंडर रिइंफोर्स्ड है या फिर बैलेंस है। क्योंकि AST जो हम लोग निकालेंगे, एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट जो हम लोग निकालेंगे, उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा बीम क्या है, अंडर रिइंफोर्स्ड है या फिर बैलेंस है, क्योंकि फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग लगाना है ना। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। 0.36, अच्छा XU मैक्स बाई D की वैल्यू FE 415 के लिए कितना हो जाएगा, 0.48। कहां से आया, पेज नंबर 70 से, मेरे ख्याल से अब तो ध्यान आ गया होगा। 0.42 इंटू 0.48, B कितना है हमारे पास जी, B की वैल्यू हमारे पास है 300। अच्छा D यहां पर आप कौन सा यूज करेंगे, D प्रोवाइडेड, यानी कितना हम लोगों ने प्रोवाइड किया, 400 mm स्क्वायर प्रोवाइड किया था, सॉरी 400 mm प्रोवाइड किया था, तो 400 का स्क्वायर इंटू 20। देखिए जब आप इसको बहुत प्यार से सॉल्व कीजिएगा, देख के बहुत लंबा लग रहा है, बहुत प्यार से सॉल्व होगा ये। एक आध बार प्रैक्टिस कीजिए आप लोग कैलकुलेशन के लिए कम से कम, क्योंकि न्यू कमर्स जो बच्चे होते हैं ना, उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। आप कैलकुलेशन के लिए जरा सा एक बार प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है। इंटू 10⁶ न्यूटन mm। चलिए इसको मैं किलो न्यूटन बदल लूँ, 132.48 किलो न्यूटन मीटर। चलिए ये भी मोमेंट आ गया। इस मोमेंट को देख करके आपको क्या ख्याल आ रहा है कि MU की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, MU जो आया था हमारे पास, यानी डिजाइन बेंडिंग मोमेंट जो आया था, वो आया था 113.31 किलो न्यूटन मीटर। ये आया था जो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ था लोड, उससे हम लोगों ने WL² by 8 करके यही तो निकाला था ना, 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, फैक्टर्ड करने के बाद।
अब देखिए इसको जब देखिएगा ध्यान से तो आपको एक बात समझ में आएगी बहुत प्यार से कि एमयू लिमिट क्या है जी, ग्रेटर देन है किसके, एमयू है। इसका मतलब क्या है कि लिमिटिंग मोमेंट जो है वो ज़्यादा है जो आपने मोमेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास आप कितना रोटी खा सकते हो, 10 रोटी खा सकते हो, ये क्या कहलाएगा, आपकी लिमिट कहलाएगी ना, लिमिट कहलाएगी। लेकिन आज रात को आपने कितना रोटी खाया, तो आप कहोगे कि जी सिर्फ 6 रोटी खाया आज, अगर टुडे की बात करें। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अंडर डाइट किया है। तो यहां भी वही कहानी है कि एमयू लिमिट कितना है इसका, 132.48 किलो न्यूटन मीटर तक ये बर्दाश्त कर सकता है इस डेप्थ में। लेकिन आपने दिया कितना है मोमेंट इसको, 113 यानी 113.31 किलो न्यूटन मीटर आपने दिया है। इसका मतलब क्या है कि हमारा बीम कैसा है, बीम इज अंडर रिइंफोर्स्ड, यू आर मतलब अंडर रिइंफोर्स्ड, ठीक है, समझ जाइएगा इसको। बीम कैसा है हमारे पास, अंडर रिइंफोर्स्ड है। ये काम हमने क्यों किया, क्योंकि हमको निकालना यहाँ से AST था, ठीक है। और जब AST हम लोगों को निकालना होगा तो हमको पता होना चाहिए कि बीम हमारा बैलेंस है या फिर अंडर रिइंफोर्स्ड है ना। इसमें जो है अगर हम लोग थोड़ा सा क्या करें कि अपना टाइम बचाने की कोशिश करें तो होगा नहीं। स्टेप नंबर 5 में चले आते हैं, सॉरी 6 में आ जाएंगे ना, बिल्कुल हाँ। 5 में तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, 6 में आ जाते हैं। 6 में होगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ AST यानी एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट एंड नंबर ऑफ बार। दो चीजें हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ AST एंड नंबर ऑफ बार हम लोग निकालेंगे। और ये निकालने के लिए जिसकी हम लोग सहायता लेंगे, उस सहायता मतलब वो जो हमारा पथ प्रदर्शक है उसका नाम क्या है जी, IS कोड है। क्या है, IS 456/2000, ठीक है। या इसके लिए कहां पर चले जाएंगे, वही NXG में चले जाएंगे हम लोग। NXG के कौन से क्लॉज को यूज करेंगे जब बीम हमारा अंडर इनपोस्ट है, G का 1.1B नंबर यूज करेंगे, ठीक है। इसका पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 96। देखिए लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को पूरा बना के दिखाया था कि कोई भी नए फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे IS कोड में फॉर्मूला है उसी से पूरा बीम सॉल्व होगा। इस वाले लेक्चर में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा जो कि IS कोड में दिया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको नया फॉर्मूला रटने के लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सारे फॉर्मूले यहीं से निकले हैं ना यार, हम ही बना लेंगे वहां। जब क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब IS कोड में दिया हुआ है तो खुद ही बना लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। इधर उधर से फॉर्मूला रटने की क्या जरूरत है। देखिए जरा यहां पर जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या दिया हुआ है IS कोड में, NXG में MU इज इक्वल टू 0.87 FY AST इंटू D 1 माइनस AST FY डिवाइडेड बाई BDFC के, ठीक है। जब मैं भी पढ़ता था बहुत परेशान होता था कि किताबों में ढेर सारा फॉर्मूला है, बाद में समझ में आया यार ये फॉर्मूला था, इस कोड से निकले हुए, तो परेशान क्यों होना है। देखिए जरा हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, वो फ्रेश काम करते हैं। यहाँ पर MU जो है हमारे पास में गिवन कितना है, देख निकालना क्या है हमको, AST निकालना है ना। तो 113.31 इंटू 10⁶ है, ये MU की वैल्यू है। 0.87 ये तो पता ही है 0.87 क्या है। FY की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 415 है। अच्छा अब जरा एक बात और सोचिए कि D की वैल्यू कितनी है आपके पास। D आप लोगों ने कौन सा यूज करना है, प्रोवाइडेड यूज करना है, 400 इंटू AST, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस AST क्या करना है जी, निकालना है AST। FY कितना है हमारे पास 415 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 300, यानी कि D कितना है हमारे पास 400 और FCK कितना है 20। अब जरा एक बात ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जिन लोगों ने एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम देखा था उनको ये बात शायद पता होगी, और जिन लोगों ने नहीं दिखा था उन लोगों के लिए मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए होगा क्या, सबसे पहले इस वाले टर्म को देखिए जिसको मैं पीले कलर से मार्क कर रहा हूँ, है ना, ये वाला टर्म, सिर्फ इतना पहले आप क्या कीजिएगा, अपने कैलकुलेटर में इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, और इस वाले टर्म को सबसे पहले आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस 1 से। किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस 1 से। फिर क्या करना है आपको, थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना। सबसे पहला काम आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 1 से। फिर आप इसको जो है वो किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस वाले टर्म से। ये जो पूरा है ना, ये पूरा है, ये पूरा जो है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करना है।
देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको एक बात बहुत ध्यान से समझ में आएगी कि इस पूरे टर्म को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, सिर्फ एक AST आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा, सिर्फ एक AST आ जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AST इंटू AST क्या हो जाएगा, AST का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आप लोगों को मैंने, जब आप सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम पढ़ रहे थे, एनालिसिस जब इसका पढ़ रहे थे तो स्टेप बाय स्टेप मैंने करके दिखाया था, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या कीजिए कि वो पुराने वीडियोस में जाके करके एक आध बार एनालिसिस के जो क्वेश्चन मैंने कराए थे उसको देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करके कैलकुलेशन करना है। वैसे कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, कैलकुलेशन ईजिली हो जाता है। 396.69 mm², ठीक है। इसमें जो मिनिमम है उसको हम लोग ले लेते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे ना, एज्यूम द डाया ऑफ बार। क्या एज्यूम करेंगे हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं यूजिंग 20 mm डाया, ठीक है, 20 mm डाया बार। 20 mm डाया बार के लिए AST की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, डी का स्क्वायर होता है ना, तो 20 का स्क्वायर, यहाँ से छोटा वाला AST यानी एक बार का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एक बार का एरिया कितना आएगा हमारे पास, 314.16 mm का स्क्वायर। अब देखिए नंबर ऑफ बार हमको निकालना है, नंबर ऑफ बार। नंबर ऑफ बार कैसे निकलेगा, बड़ा वाला AST डिवाइडेड बाई छोटा वाला AST, इससे निकल जाएगा, कहानी अपनी बन जाएगी। तो हमारे पास AST कितना है, 936.69 डिवाइडेड बाई 314.16। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो बहुत प्यार से आपके पास एक वैल्यू आएगी जिसका नाम होगा आपको 2.98। अब जरा बताइए 2.98 को भी सरिया दिया जा सकता है क्या, नहीं दिया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक काम कर लेंगे, हम लोग एक काम कर लेंगे यहाँ पर कि इसको जरा सा राउंड फिगर में ले लेंगे। कितना हो जाएगा जी, 3 बार। कितना ले लिया हम लोगों ने, 3 बार। अब हम सीधी सीधी ये बात लिख दें, एक चीज़ आप लोगों के जिम्मे छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, क्या, अच्छा चलो मैं ही कर दूंगा। प्रोवाइड 320 mm डाया, 20 mm डाया बार एट द रेट टेंशन जोन, ठीक है, मेन रिइंफोर्समेंट। अच्छा जरा देखिए कितना था AST, जो हम लोगों को रिक्वायर्ड आ रहा था वो आ रहा था 936.69 mm का स्क्वायर, और AST आपने प्रोवाइड कितना किया, प्रोवाइडेड कितना है, AST आपने प्रोवाइड किया, क्योंकि अभी आपका जो नंबर ऑफ बार आया था वो कितना आया था 2.98, आपने 3 बार लिया तो थोड़ा तो बढ़ेगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, यहां से हम लोग प्रोवाइडेड निकालेंगे क्योंकि जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया है वही लेकर के आगे बढ़ना है हम लोगों को। तो ये आ जाएगा आपके पास 942.8 mm²। देखिए दोनों चीजें हो गई कि ये AST प्रोवाइडेड है, इतना हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, रिक्वायर्ड कितना था 936.69 था। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा ही हम लोगों ने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया, तो कोई दुख की बात है क्या, कोई दुख की बात नहीं है। अब हम लोग सीधा सीधी कहाँ चलेंगे, स्टेप नंबर 7 में चलेंगे, ठीक है। स्टेप 6 हो गया था, 7 पर चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम AST। चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम AST जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम को चेक करना है, और मिनिमम मैक्सिमम चेक दोनों करने के लिए जो आपके पास मैं कमांड ही लिख देता हूँ, एज पर IS 456/2000 क्लॉज नंबर। अच्छा आपको कमेंट करके बताना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर आप लोगों के लिए कुछ दूसरा तरीका सोचा जाए, है ना। 26.5.1, ठीक है, पूछने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए खुला हुआ है ताकि आप लोग पूछ सको वहां पर। पेज नंबर 46, 47, ठीक है, समझ में आ रहा है तो भी बताना है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है कहां पर दिक्कत हो रही है वो भी आप लोगों को बताना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में क्या है उसको रेक्टिफाई कर दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए क्या हो, आसानी हो जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक फॉर मिनिमम AST का काम करेंगे,
मिनिमम AST निकालेंगे। देखिए IS कोड के हिसाब से जो मिनिमम AST निकालने के लिए हमको फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.85। आप लोग देख पा रहे होंगे, JPG में लगा दूंगा, वैसे लास्ट क्लास में भी मैंने लगा दिया था ना, AS डिवाइडेड बाई BD। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्टील। तो देखिए जरा एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू हो जाएगा 0.85 ना, ये 8 है, 0.85 FY इंटू BD। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो इसका मतलब क्या, एरिया ऑफ स्टील कौन सा निकाल रहे हैं हम लोग, मिनिमम निकाल रहे हैं ना। तो मिनिमम क्या है हमारे पास, देखिए जरा 0.85 FY, अच्छा BD की वैल्यू कितनी है हमारे पास 300, B है, D कितना हमारे पास 400 ना, प्रोवाइडेड है। ठीक है, और ये हमारे पास FY कितना है 415 है। इसको जब आप प्यार से सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 246 mm का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, देखिए आपने प्रोवाइड कितना कर रखा है 942.8 mm का स्क्वायर, और मिनिमम होना कितना चाहिए 246, तो मिनिमम से तो ज़्यादा ही है। इसका मतलब क्या है भाई, मामला मिनिमम में तो ओके है। अब मैक्सिमम देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं ज़्यादा आपने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, तो हम निकालेंगे अब AST मैक्सिमम, मैक्सिमम है ना। AST मैक्सिमम के लिए जो कोड हमको कहता है वो कहता है 0.04 B इंटू कैपिटल D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जरा सॉल्व करके देख ले, 0.0 सॉरी सही से लिखना होगा ना, 0.04, यही सब तो गलती हो जाता है ना, सिली मिस्टेक्स जिसको कहते हैं। 04 इंटू B कितना हमारे पास 300 इंटू D देखिए हमारे पास कितना आ रहा है ओवरऑल 430 है ना। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5160 mm का स्क्वायर। कोड ये कहता है कि इससे ज़्यादा आपका रिइंफोर्समेंट नहीं होना चाहिए। फिर ध्यान से आप देखिए आपने कितना प्रोवाइड कर रखा है 942, और मैक्सिमम कितना बता रहा है कोड हम लोगों को 5000, यानी इसका मतलब हर हिसाब से ये क्या है सेफ है। यहाँ भी लिख देंगे ओके। हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोवाइड AST सेफली टू द कोडल प्रोविजन। ठीक है, हम लोग एज पर दी कोडल प्रोविजन हम लोगों ने AST प्रोवाइड कर दिया है। चलिए यहाँ तक भी बात हो गई आपकी। स्टेप नंबर 7 तक मेरे ख्याल से वो आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है आपको। ठीक है, अब हम लोग सीधा सीधी क्या करेंगे, स्टेप नंबर 8 में जाएंगे और वो काम करेंगे जो करते करते हम लोग बोर हो चुके हैं। क्या करेंगे अब आप समझ ही गए होंगे कि आपका डिजाइन अब कंप्लीट हो गया, अब चेक लगाना है बस। स्टेप आपके पास आ जाएगा 8। यहां पर आप क्या कीजिएगा, डिजाइन फॉर शियर रिइंफोर्समेंट। ठीक है, डिजाइन फॉर शियर रिइंफोर्समेंट, शियर रिइंफोर्समेंट। ठीक है, आप इसको चेक फॉर शियर रिइंफोर्समेंट भी लिख सकते हो। इसमें देखिए अब नंबर वाइज हम लोग काम करेंगे और उम्मीद करूंगा कि अब तक आप लोगों ने बहुत तरीके से चीज़ों को समझ लिया होगा। मैं ABCD लिख करके स्टेप को लिखते जाता हूं। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, डिजाइन शियर फोर्स निकालेंगे। शियर फोर्स SF लिख दूं शियर फोर्स को, चलिए ठीक है लिख देता हूं। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है, UDL पूरे स्पान पर लगा हुआ है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, WU इंटू L डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा ना। चलिए इस फॉर्मूले में, ये सोम में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ये भी बता देता हूँ, ये आप लोगों ने सोम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ा था आप लोगों ने, SFD BMD में ये चीज़ों को। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। WU की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यानी डिजाइन लोड हमारे पास कितना है 22.84 है जी इतना, इंटू, अच्छा यही इंटू कर देते हैं, इंटू हमारे पास इफेक्टिव स्पान कितना है 6.3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो VU यानी डिजाइन शियर फोर्स को किससे दिखाते थे, VU इज इक्वल टू 71.95 किलो न्यूटन। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर क्या आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है डिजाइन शियर फोर्स में, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने जो लोड यूज किया है वो कैसा लोड यूज किया है, फैक्टर्ड लोड यूज किया है। अगर आप फैक्टर्ड लोड नहीं यूज करते तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये भी आता और इसको सबसे पहले 1.5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग VU में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास कहानी क्या बन जाएगी, हम लोग कहाँ पर चले जाएंगे, सीधा एज पर ये दूसरा काम करने के लिए ना, दूसरे स्टेप में एज पर IS 456/2000 इसके पास चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, क्लॉज नंबर 40.1 में चले जाएंगे, जो कि कहाँ पर है, पेज नंबर 72 में लिखा हुआ है। और जो बात लिखी हुई है उसका नाम है नॉमिनल शियर स्ट्रेस। JPG लगा दूंगा ताकि आपको फॉर्मूला दिख जाए। इसको टाउ से कोड ने दिखाया है। टाउ की फॉर्मूला जो है वो कहता है कोड कि VU डिवाइडेड बाई BD। तो चलिए इस बात को यहाँ पर रख देते हैं। टाउ हमारे लिए क्या हो जाएगा जी, टाउ इज इक्वल टू VU कितना है हमारे पास
Vu की वैल्यू है हमारे पास 71.95। इसको क्या करूंगा, mm में कन्वर्ट कर, सॉरी किलो न्यूटन है ना, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो क्या करूंगा 10⁻³ यानी 1000 से क्या करूंगा मैं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। बी कितना हमारे पास 300, डी कितना हमारे पास 400। ठीक है, आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक बेसिक सी बातें भी बता रहा हूं, तो बेसिक बातों में ही तो गलती होती है ना, इसी को तो सीखना है कि कहाँ गलती नहीं करना है। न्यूटन पर mm², ये क्या निकल गया हमारे पास, टाउ वी की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे काम पर जाते हैं, यानी सी नंबर स्टेप में हम लोग क्या चेक करेंगे जी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अगर आपको नहीं पता है कि शियर इन्फोर्समेंट कैसे डिजाइन होता है, तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसमें कॉन्सेप्ट समझाए थे। दूसरे वीडियो में क्या किया था, मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था बहुत डिटेल में, तो आप उसको देखें। ये टाउसी मैक्स है ना, टाउसी मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउसी मैक्स हम लोग निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। अच्छा, ये निकालेंगे कहाँ से, तो भाई IS कोड से ही निकालेंगे। IS 456 2000 में ही है इसका समाधान। कहाँ पर है भाई, पेज नंबर 73 में है। टेबल नंबर 20 को जरा गौर से देखिए तो आपको मिलेगा M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए टाउ सी मैक्स की वैल्यू, टाउ सी मैक्स की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 2.8 न्यूटन पर mm² दे दी गई है। तो इसके बाद हम लोग फाइनली एक काम क्या करेंगे, हम लोग कह देंगे ये बात कि टाउ सी मैक्स इज ग्रेटर देन क्या है भाई, टाउ वी है ना, ये टाउ लिख रहा हूं, टाउ वी है। इसका मतलब क्या है कि मामला हमारा बिल्कुल ओके है, गो टू नेक्स्ट स्टेप। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको रीडिजाइन करते हैं। अगर ये उल्टा हो जाए तो इसको क्या करेंगे, रीडिजाइन करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ डेप्थ को चेक कर ले, बहुत बार क्या होता है कि गड़बड़ सी हो जाती है। चलिए यहां तक काम हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई नंबर काम करेंगे, और उसका नाम क्या है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, सिर्फ टाउ सी से दिखाते हैं। इस दुख का समाधान कहाँ मिलेगा, इस दुख का समाधान मिलेगा IS 456 में 2000 वाला जो हमारे पास है। इसके आप कहाँ पर चले जाइएगा, टेबल नंबर 19 में चले जाइएगा, जो कि पेज नंबर कहाँ पर है, 73 में है। यहाँ पर देखिएगा एक साइड में 100 AST/BD लिखा हुआ है, दूसरे साइड में क्या दिया हुआ है भाई, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है। देखिए यहाँ से आप सबसे पहले क्या निकालिएगा, परसेंटेज रिइंफोर्समेंट है ना, PT परसेंटेज रिइंफोर्समेंट, टेंसाइल रिइंफोर्समेंट कैसे निकलेगा, तो 100 AST/BD निकलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ AST कौन सा लिखिएगा, रिक्वायर्ड या फिर प्रोवाइडेड। हमेशा प्रोवाइडेड लिखेंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया है इसमें जो है वो हिचकिचाने वाली कोई बात ही नहीं है। 100 इंटू प्रोवाइडेड रिइंफोर्समेंट कितना है, एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट 942.8 है हमारे पास। बी कितना है हमारे पास, 300 है, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 400 है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा बहुत प्यार से तो कितना आ जाएगा, 0.7854%। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, इसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है, 0.7854%। तो ये वैल्यू तो आपको क्या है कि 100 AST/BD में जरा ध्यान से देखिए, टेबल नंबर 19 में मिलेगा नहीं। आप इसको क्या कीजिएगा, इंटरपोलेट कीजिएगा। इंटरपोलेट कैसे करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया है, जब शियर बता रहा था उस वक्त भी बहुत प्यार से आप लोगों को बताया है। अब मुझे लगता है कि आप लोग सीख गए हो, तो मैं डायरेक्ट बस लिखता हूँ फ्रॉम, इसलिए कहता हूँ हर एक वीडियो को देखें, नहीं तो फिर क्या है, छूट जाएगा। आप वो वाले वीडियो को देखें जिसमें शियर का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, प्रॉब्लम नंबर 1 होगा शियर का, उसको जाकर के देखें। टेबल, फ्रॉम टेबल, कौन सा टेबल, 19 जो हमारे पास है ना, यहां से हमारे पास देखिए टाउसी की जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो आ रही है 0.57 न्यूटन पर mm²। यहां पर क्या कहानी हो गई, यहां पर ये कहानी हो गई कि आपको ये समझ लेना होगा कि कहानी हो गई कि टाउ भी जो है यानी नॉमिनल शियर स्ट्रेस ये ज़्यादा है किससे, टाउ सी से। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को डिज़ाइन करना पड़ेगा डिज़ाइन शियर रिइंफोर्समेंट, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करते हैं, नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग दे करके यहाँ से काम खत्म कर देते, लेकिन अब काम थोड़ा सा बढ़ गया। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे जरा कि हमारे पास काम क्या हो जाएगा,
पहला नंबर अब काम करूंगा, क्या काम करूंगा, VUS की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, डायरेक्टली VUS की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। अब तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से क्या किया जा रहा है। तो VUS इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, VU माइनस टाउ सी BD, यही तो फॉर्मूला है हमारे पास। तो जब आप VUS निकालिएगा, V की वैल्यू पता है, टाउ सी की वैल्यू पता है, BD की वैल्यू पता है, तो फालतू इसमें टाइम नहीं गवाते अपन। VUS क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए जरा 3.73 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है हमारे पास। देखिए बहुत सिंपल सिंपल अपने को काम करना है ना, जो पहले बहुत बार कर चुके हैं वो कर करके बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। डायरेक्टली अब हम लोग काम करेंगे। देखिए प्रोवाइड 8 mm डाया। अब VUS कैसे निकला है ये आपको ध्यान अगर करना दिया तो लास्ट क्लास देखिए, या तो आप शेयर वाला जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करा वो देखिए। कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग पिछला भी जो है जाकर के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नहीं तो क्या होता है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हो, पिछला जो है शेयर पता ही नहीं है, तो बस आप लोग क्या है स्टेप याद कर लेते हो। ऐसे में फिर आप सिर्फ याद ही करोगे, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। टू लेग्ड वर्टिकल स्टीरअप्स। ठीक है, तो एज भी क्या हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ स्टीरअप, टू लेग्ड है 2 इंटू π/4 इंटू 8 का स्क्वायर। तो देखिए कितना, ये कितना हो जाएगा 100.53 mm का स्क्वायर। चलिए अब दूसरा काम कर लेते हैं हम लोग, ये तो एक काम हो गया। अब उसके बाद और एक काम कर लेते हैं, क्या निकालते हैं जी, स्पेसिंग ना, स्पेसिंग सबसे पहले हम लोग SB निकालेंगे। SB कैसे करके निकालेंगे, सबसे पहला काम कहाँ से निकालेंगे हम लोग, IS 456 2000। ठीक है, जरा इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। 40.4 पेज नंबर 73 का ए में जरा देखिएगा, बहुत प्यार से मैं JPG ऐसे लगा दूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए आपको स्पेसिंग की कहानी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है VUS, सॉरी देखिए VUS मान जा, VUS इज इक्वल टू 0.87 FY ASB D डिवाइडेड बाई SB। क्या करना है, ये SB को उठा करके यहाँ रखना है, VUS को नीचे ले आना है। जरा इसको रीअरेंज करता हूँ मैं, क्या हो जाएगा जी, SB इज इक्वल टू 0.87 FY ASB D डिवाइडेड बाई VUS। ठीक है, तो यहाँ से देखिए SB निकल जाएगा। SB के लिए क्या करेंगे, सारे वैल्यूज आपके, आप तो सारे वैल्यूज पता है, 0.87 FY कितना हो जाएगा 415, ASB अभी अभी आप लोगों ने निकाला 100.53, D आपको पता ही है 400, VUS कितना है 3.73 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये काम कर लीजिएगा, जहाँ VUS को क्या कीजिएगा, न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, यानी 1000 से गुना करके। अच्छा कर दूं, चलो कर ही देता हूँ। 0.87 इंटू FY कितना है 415, ASB कितना है 100.53 इंटू डेप्थ हमारे पास कितना है 400 डिवाइडेड बाई SB कितना है हमारे पास 3.73 इंटू इकाई 1000। देखिए हो गया ये काम। अब ये किस में बन गया, ये बन गया भाई न्यूटन में। ठीक है, किलो न्यूटन में था, उसको हम लोगों ने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में बहुत प्यार से, तो आपको बहुत बड़ी सी वैल्यू आ जाएगी। कट सॉल्व किया तो एक बहुत बड़ी सी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू से घबराना नहीं है अपने को, तो लेना वही है जो लीस्ट हो ना, 3892.37 mm। ठीक है, चलिए ये भी काम हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाले काम में आएंगे, यानी क्या निकालेंगे, अब हम लोग स्पेसिंग ही निकालेंगे, लेकिन कौन सा निकालेंगे, नॉमिनल स्पेसिंग। अच्छा नॉमिनल स्पेसिंग कैसे निकालेंगे, हम लोग कहाँ पर चले जाएंगे, IS 456 2000 में चले जाएंगे। IS 456 2000 में कहाँ पर चले जाना है आपको, क्लॉज नंबर 26.5.1.6, जो कि पेज नंबर किस में है जी, पेज नंबर आपको मिल जाएगा ये 48 में, मेरे ख्याल से सारा नॉमिनल वाला काम इसी के आसपास है। इसमें देखिए फॉर्मूला आपको एक दिया हुआ है, ASV, ये A है, ASV डिवाइडेड बाई BSV इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.4 डिवाइडेड बाई 0.87 FY। आप इसको क्या कीजिए, पूरा रीअरेंज कीजिए। आपको निकालना क्या है, SB निकालना है। तो आप जब आप इसको रीअरेंज कीजिएगा, लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था रीअरेंज किस तरह से करना है। अब थोड़ा सा अपन टाइम बचाते हैं। SB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ASB 0.87 इंटू FY डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू B, है ना,
ये सारा मल्टीप्लाई पे लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आसानी हो जाए। एस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सारे वैल्यूज़ को रखिए आराम से, 100.53 इंटू 0.87 इंटू 415 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 300। अब जब आप इसको बहुत प्यार से सॉल्व कीजिएगा तो देखिए एस बी निकल करके कितना आ जाएगा 302 mm। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो आपको काम करना है वो करना है 0.75D। अच्छा, इससे भी क्या निकलता है, इससे भी एसबी निकलता है ना, 4 एसबी को चेक करना है, 4 में से आपको किसको ले लेना है, मिनिमम को लेना है, इसीलिए तो ये सारी कहानी हो रही है ना। ये जो है ई और एफ में जो हम लोग यूज करेंगे, एफ में हम लोग यूज करेंगे क्या 300। ये दोनों कहाँ से आया है, ये आईएस कोड से ही आया, आईएस 456 2000 में चले जाइएगा आप। इसके आप क्लॉज नंबर कहाँ पर चले जाइएगा, क्लॉज नंबर हो जाएगा आपका 26.1.5 मेरे ख्याल से, सॉरी देखिए अब ये भी नहीं मान रहा है ना, इतना शेयर हो गया है कि ये भी अब नहीं मान रहा है। पेज नंबर 47 और 48 में आपको ये कहानी मिल जाएगी। ठीक है, जरा से इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ पर देख लें, चलिए देख लेते हैं। 0.75 इंटू 400 कितना हो जाएगा जी 300 mm। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसमें सबसे मिनिमम क्या है, ये भी 300 है और ये भी 300 है ना, मिनिमम ही लेना है। तो हम लोग किसको ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे मिनिमम वैल्यू को। चारों एसबी में से कौन सा ले लेंगे, ये भी क्या बताता है जी, एसबी बताता है, चारों में से मिनिमम ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे प्रोवाइड 8 mm डाया 2-legged vertical stirrup at the rate of 300 mm center to center throughout the length of beam। ये लिख करके आप काम खत्म कर सकते हो। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और हम लोग जो 8 नंबर स्टेप पर थे वो भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी शेयर का भी काम हो गया। अब हम लोग सीधा अगले स्टेप पर जाएंगे और वो होगा हमारा स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर क्या हो जाएगा जी हमारे पास 9। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। कहीं ऐसा तो नहीं बीम हमारा डिफ्लेक्शन में फेल कर रहा है, डिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको जो जाना होगा वो कहां पर जाना होगा, IS 456 2000 में चले जाइएगा, 2000 में चले जाइएगा। कहां पर चले जाइएगा, फिगर नंबर 4 में, और पेज नंबर कितना होगा इसका 38 होगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप चले जाइएगा तो सारी कहानी होगी। मैंने आपके लिए लगा रखा है, देखता हूँ ये मिल जाए एक बार तो बड़ा मजा आया। देखिए हाँ लगा रखा है मैंने यहाँ पर। देखिए अब सारा काम यहीं से होगा, है ना। हमारा पूरा जो डिफ्लेक्शन का चेक है, इसका मैक्सिमम वर्क हम लोग कहाँ से करते हैं, यहीं से करते हैं। देखिए एक एक करके हम लोग अब बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक बात जान ले कि परसेंटेज ऑफ स्टील हम लोगों ने कितना निकाला था, वही 100 AST बाई BD करके निकाला था ना, सीयर के लिए 100 AST बाई BD करके निकाला था आप लोगों ने। कितना आया था वहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, तो वो आया था 0.7854%, 0.78 या 0.79 मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ मानने वाला ही बात है। देखिए उसके बाद जरा नीचे नीचे देखिए, एफएस के लिए कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी एफएस के लिए, एफएस इज इक्वल टू 0.58 इंटू FY। यहाँ अब जरूरत पड़ जाती है इसलिए दोनों हम लोग निकालते हैं, AST कौन सा रिक्वायर्ड और AST प्रोवाइडेड। ठीक है, AST रिक्वायर्ड एंड AST प्रोवाइडेड। देखिए अब होगा क्या, 0.58 FY कितना हमारे पास 415 है, ये तो याद ही हो गया होगा आप तो, क्योंकि इतने देर से बनाते बनाते दोस्ती हो गई है कि कौन सा स्टील डाला गया है इसमें। और AST रिक्वायर्ड कितना था, AST रिक्वायर्ड था मेरे ख्याल से 936.69 था हमारे पास, है ना, सॉरी 69 है ना, 69 था। और प्रोवाइड हम लोगों ने कितना किया था, 942.48 किया था। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये लगभग आपके पास एफएस कितना दे देगा, 239.22 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। ठीक है, एफएस की वैल्यू ये आ जाएगी। देखिए जरा, अब एफएस की इस वैल्यू के लिए 239.22, तो आपको कौन सा ग्राफ देखना पड़ेगा, 239 यानी 240 से जस्ट पहले पहले कोई ग्राफ होगा। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने रेड पेन भी चला रखा है इस पर, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि कौन सा ग्राफ हम लोग देख रहे हैं।
ये पहला काम हुआ, आपने एफएस के अकॉर्डिंग क्या पकड़ लिया, ग्राफ पकड़ लिया, ठीक है। अब दूसरा आप काम क्या कीजिए, परसेंटेज ऑफ स्टील जो है ना हमारे पास 0.78, जरा देखिए 0.78 कहाँ आएगा, देखिए नीचे नीचे बिल्कुल देखिए 0.4 है ना, और ये क्या है 0.8 है, यहाँ कहीं पर क्या होगा 0.6 आ रहा होगा, ठीक है। ये 4 है, ये 6 है, 0.6, तो ये 0.8 है। 0.78 यानी जस्ट इसके थोड़े यहाँ कहीं 0.6 है, तो ये क्या होगा बीच में 0.7 होगा, और 0.78 बिल्कुल शिफ्ट करिए तो यहाँ कहीं आसपास आ रहा होगा। यहाँ लगभग ही लेना है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, लगभग की बातें निकालेंगे। देखिए जब हम लोग जाते हैं इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा, लगभग लूँगा ताकि बात थोड़ी सी समझ में आ जाए। यहाँ कहीं पर जाकर के ये मिलेगा बेचारा। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, हमको निकालना है, ये देखिए साइड में जो लिखा हुआ मॉडिफिकेशन फैक्टर, इसको ध्यान से पढ़िए, इसको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को जरा इधर की तरफ प्रोसीड करते हैं ना, इधर की तरफ हल्का सा प्रोसीड करते हैं इस ग्राफ को। देखिए यहाँ कहीं पर आ रहा होगा, देखिए ये क्या है आपका 0.8 है, ये कितना है आपका 1.2 है। इसका मतलब जरूर यहाँ कहीं पर क्या हो रहा होगा, दो का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ कहीं क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। यहाँ कहीं 1 आ रहा होगा ना, तभी तो कहानी आगे बन पाएगी। यहाँ कहीं पर क्या आ रहा होगा 1.0 इस ग्राफ में आ रहा होगा, और इससे थोड़ा सा ऊपर है तो कितना मान ले हम लोग, जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है इसकी वैल्यू आप कितना मान सकते हो, लगभग मानना ही है इसका वैल्यू, इसको के से भी दिखाते हैं ना, इसको कितना मान लेते हैं 1.1 मान लेते हैं, कुछ अपना नहीं जा रहा है इससे, ठीक है। देखिए कितना मानना हम लोगों ने, के की वैल्यू 1.1 माना। अब इससे होगा क्या जरा देखिए, फ्रॉम फिगर 4 के इज इक्वल टू 1.1 आप लोगों ने माना। अब देखिए पहला काम आपको क्या करना है, इसमें पहला आपको काम करना है कि L/D मैक्सिमम, मैक्सिमम ये निकालना है। L/D मैक्सिमम क्या है आपके पास, L/D मैक्सिमम इंटू के निकालना होगा, है ना, के। तो देखिए L/D मैक्सिमम क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अगर 10 मीटर से कम है तो हम लोग कितना होता है, मैक्सिमम 20 होता है L/D का रेशियो, और ये आपके पास के कितना आ गया 1.1, ये कितना आ जाएगा जी 22 आ गया। दूसरा काम आपको क्या करना है, L/D प्रोवाइडेड निकालना है, L/D प्रोवाइडेड निकालना है। तो जरा देखते हैं हम लोग 6300, ये तो हम लोगों ने दिया था ना इफेक्टिव स्पान, और साथ में जो है डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास कितना है 400, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा 15.75। तो एक चीज आप बहुत क्लियरली देख सक रहे हो, क्या देख रहे हो कि L/D मैक्सिमम इंटू के इज ग्रेटर देन L/D प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या है कि बीम इज सेफ इन डिफ्लेक्शन, यानी मामला हमारा बिल्कुल ओके, ठीक है। 9 स्टेप आप लोगों ने बिल्कुल इजीली क्या है सॉल्व कर लिए, है ना। जरा लंबा चौड़ा है लेकिन क्या कीजिएगा, यही है अपने पास अभी तो। स्टेप नंबर 10 में आते हैं, और ये आखिरी 10 स्टेप में क्वेश्चन खत्म, ठीक है। 10 स्टेप का खेल, सारे दुख फेल। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, चेक फॉर बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है, बॉन्ड ही लिख दो, तो चेक फॉर बॉन्ड देखेंगे जरा कि बॉन्ड में जो है कहीं ऐसी कहानी तो नहीं है कि हमारा बीम से जो है कंक्रीट अलग और रिइंफोर्समेंट अलग हो रहा है। तो देखिए बॉन्ड में चेक करने के लिए सबसे पहले मोमेंट लिख लेता हूं मैं, कितना है 113.31 जो गिवन डिजाइन मोमेंट है, इंटू 10⁶ शियर फोर्स आया था। इसको भी न्यूटन में कन्वर्ट करके लिखूं, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करके लिखता हूं 71950 न्यूटन। अब आपको क्या करना है, पहला काम आप क्या कीजिए, यूजिंग नो बैंड और हुक। आप पहला क्या काम कीजिए कि बैंड या फिर हुक, यानी जो रिइंफोर्समेंट में इस तरह से हुक बनाया जाता है ना, वो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। जरा देख लेते हैं। तो भाई रेफरेंस कहां से लेंगे हम लोग, फॉर्मूले IS 456 2000 से लेंगे। सिंपल सा चेक है, आपको पता है क्लॉज नंबर कितना में चले जाएंगे, 26.2.3.3 में चले जाएंगे। इसका C नंबर जरा देख लीजिएगा ना, जो कि पेज नंबर किस में है 44 में, JPG में लगा दूंगा, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि अब खुद से ढूंढ लिया जाए। M/V प्लस L0। अच्छा ये L0 क्या है, ये वही हुक के बारे में बता रहा है ना, ये हुक का लेंथ बताता है। हम लोगों ने क्या किया है, नो हुक प्रोवाइडेड है ना, हमारा बैंड या फिर हुक है ही नहीं। अगर बैंड या हुक हमने प्रोवाइड नहीं किया तो इजिली L0 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा जी, L0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे तो M1 MV क्या आ जाएगा हमारे पास, M/V
113.31 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 71950। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये बहुत प्यार से आ जाएगा 1574.84 mm में लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दूसरा हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग LD जरा निकाल करके देखेंगे कि LD को कैसे निकाला जाए। तो देखिए LD निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कहता है पाई सिग्मा एस डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD। ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ये फॉर्मूला आया है आपका IS 456 कौन सा 2000। इतना लिखा है, लिखते लिखते अब IS हो गया बिल्कुल। क्लॉज नंबर 26.2.1 और पेज नंबर क्या है इसका 42 है। यहाँ पर यह फॉर्मूला है। जरा इस फॉर्मूले का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संधि विच्छेद कर दें, तब बात ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए पाई का मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ द बार, सिग्मा एस डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD। जरा सा यहाँ आप किनारे देखने की कोशिश करिएगा। सिग्मा एस क्या है, सिग्मा एस है आपका स्ट्रेस इन क्या स्टील, पढ़ना सिखाया था मैंने, स्ट्रेस इन स्टील। तो सिग्मा एस क्या हो जाएगा जी, स्ट्रेस इन स्टील को हम लोग किस तरह से लिखते हैं कि भाई जो हमारे पास स्ट्रेस इन टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है इसमें क्या करेंगे हम लोग कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे, यही काम करेंगे बिल्कुल। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा यानी ये कहानी क्या हो गई, सिग्मा एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.15। स्टील के लिए क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 बताया था आपको, इंटू FY। देखिए बहुत तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0.87 FY। तो पहली बात है कि इस फॉर्मूले को अब चेंज कर दिया जाए। मैंने कहा ना सारा कुछ तो यहीं से आया है, पाई इंटू 0.87 FY। अब ये लिखूं तो परेशान नहीं होइएगा, डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD। अब जरा हम लोग समझते हैं टाउ BD क्या है हमारे लिए, ठीक है। पहले टाउ BD समझ लेते हैं। देखिए यहीं पर जगह बना करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ टाउ BD क्या है। देखिए टाउ BD जो है आपको आएगा इसके जस्ट नेक्स्ट वाले पेज में, देखिएगा तो आपको जो है वो पेज नंबर मेरे ख्याल से टाउ BD के लिए आप चले जाइएगा पेज नंबर 43 में चले जाइएगा, है ना। देखिए वहां पर ऊपर ऊपर लिखा हुआ मिलेगा टाउ BD जो है वो आपको कितना है, BD की वैल्यू कितनी दे दी गई है, टाउ BD दे दिया गया है आपको 1.2। और इसके नीचे देखिए एक स्टेटमेंट लिखा है बहुत प्यार से, क्या दिया गया है स्टेटमेंट ये दिया गया है कि भाई अगर आपके पास कौन सा बार है डिफॉर्म बार है तो आप 60% क्या कीजिएगा टाउ BD की वैल्यू को बढ़ा लीजिएगा। तो Fe 415 क्या है आपके पास डिफॉर्म बार है ना, HYSD बार है, तो क्या करेंगे 60% बढ़ा लेंगे। तो अब हमारे पास टाउ BD इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 1.2 का 60 डिवाइडेड बाई 100। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 1.92 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब टाउ BD की जगह में मैं क्या लिख दूँ, राइट 1.92 लिख देता हूँ। अब देखिए जरा सारे वैल्यूज को और रखने की कोशिश करता हूँ मैं। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 0.87 ये कहाँ से आया आपको पता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करने के बाद। FFI कितने पास मेरे पास कितना है 415 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 इंटू टाउ BD। तो टाउ BD की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.92। इसको जब आप बहुत प्यार से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 940.2 mm। आपको एक चीज़ बहुत क्लियर दिखाई दे रही होगी और वो क्या है नाउ कि MV प्लस L0 इज ग्रेटर देन LD यानी डेवलपमेंट लेंथ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बीम इज सेफ इन बॉन्ड, ठीक है। बीम हमारा किसमें सेफ है, बॉन्ड में सेफ है। अब हमारे पास फाइनल काम क्या बचा जी, एक फोटो बनाना। बिना फोटो में हम लोग डिटेल डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या डालने की कोशिश करें जी, मेन रिइंफोर्समेंट डाल दूं यहाँ पर, मेन रिइंफोर्समेंट। अच्छा मेन रिइंफोर्समेंट कितना आपने प्रोवाइड किया है 3 ना, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 और ये मान लीजिए 3 आपने क्या प्रोवाइड कर दिया है मेन रिइंफोर्समेंट, जिसको आप लोगों ने क्या किया है डिजाइन किया है। चलिए बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया है, उसके बाद आप लोगों ने एक और काम किया है कि आप लोगों ने हैंगर प्रोवाइड किया है, क्योंकि ये तो ऐसे टिकेगा नहीं, तो हम लोग क्या प्रोवाइड कर देंगे हैंगर। हैंगर रिइंफोर्समेंट कितना देंगे हम लोग, 2 ही देंगे, ज़्यादा नहीं देने का है। कितना देंगे 2 ही देंगे, बस उसको हैंग करने का काम है, हैंगर है। और क्या दिया है आप लोगों ने इसमें, जरा देखते हैं तीसरी बात और क्या हो सकती है। तीसरी बात ये हो सकती है कि आप लोगों ने इसमें 8 mm डायामीटर का 2 लेग्ड स्टीरअप दिया है।
जरा मैं कोशिश करता हूँ इसको बनाने की। जब आप अपने से बनाइएगा ना बिल्कुल स्केल की सहायता से, तो बहुत प्यारा सा डायग्राम बनेगा, लेकिन बिना डायग्राम के छोड़िएगा नहीं, ठीक है। ये आप लोगों ने दिया है, ये क्या है, थ्रू आउट दी स्पान दिया है ना आप लोगों ने। इसको सीधा सीधा भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहो तो सीधा सीधा इस तरह से सिर्फ लाइनें खींच सकते हो। कोशिश करना कि बराबर थोड़ा सा डिस्टेंस हो, क्योंकि 300 mm हम लोग सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट द बीम दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी हो तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि जान देने लायक बात हो जाएगी, परेशान बिल्कुल ही नहीं होना है। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने इसमें क्या दिया है, स्टीरअप दिया है आपको, सिर्फ समझने के लिए बात। ये डायग्राम जो है वो किसके लिए बना रहा हूँ, आप लोगों के समझने के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको साफ सुथरा डायग्राम बना के देना होगा। चलिए अब डिटेलिंग करते हैं। ये जो हमारे पास बेयरिंग है यानी विड्थ ऑफ द सपोर्ट है, ये कितना दिया हुआ था जी, याद करिए 300 mm, जो मुझे याद आ रहा है। ये कितना था जी, 300 mm। बहुत बढ़िया। क्लियर स्पान आपको दिया हुआ था क्या, क्लियर स्पान आपको कुछ दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 6 मीटर का, कितना, 6 मीटर। और आप लोगों ने इफेक्टिव स्पान कौन सा लिया था, सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट लिया था। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा एग्जामिनेशन में कि कौन सा लिया था आपने। तो ये कितना था आपका, 6.3 कर दे, अच्छा 6.3 डायरेक्ट कर देते, सॉरी मीटर में ही ले लेते हैं, 6.3 मीटर है ना, 6.3 मीटर। अब देखिए ऊपर जो है आप लोगों ने ग्रीन कलर से क्या प्रोवाइड कर रखा है, ग्रीन कलर से प्रोवाइड कर रहा है दो, कौन सा, दो 10 mm डाया हैंगर बार। हैंगर बार लास्ट क्लास में मैंने समझाया था आपको हैंगर बार क्या है। अच्छा, नीचे जो है देखिए, जो ब्लैक कलर से रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, वो क्या आपने प्रोवाइड कर रखा है, 320 mm डाया मेन रिइंफोर्समेंट, मेन बार, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो आप लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है ये क्या है आपका, ये भी बताना पड़ेगा इस तरह से करके। इसको आप बहुत प्यार से यहाँ बता दीजिएगा, क्या बताइएगा, 8 mm डाया टू लेग स्टीरअप्स कैसे लगाया है आप लोगों ने, 300 mm, ठीक है, 300 mm एट द रेट लगा देते, 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, सेंटर टू सेंटर आप लोगों ने लगा रखा है। ये जो आप लोगों ने बीम बनाया है, इस बीम का ओवरऑल डेप्थ क्या है, आपसे अगर कोई पूछे तो 430 mm है ना, ठीक है। देखिए इस चीज को आपको क्रॉस सेक्शन में भी जरा सा क्या है कि कलाकारी करना पड़ेगा। यहाँ जो आप लोगों ने बना रखा है ये स्टीरअप, इसको आपको बताना होगा कि 8 mm डाया टू लेग स्टीरअप एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। उसके बाद आपको ये ग्रीन पेन से जो आप लोगों ने बना रखा है, इसको बताइएगा 210 mm डाया हैंगर। और जो आप लोगों ने नीचे ये ब्लैक पेन से बना रखा है, इसको इस तरह से करके खींच दीजिएगा तीनों को, और यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, 320 mm डाया मेन बार, ठीक है। इसके बाद आपको विड्थ ऑफ द बीम बताना पड़ेगा, क्योंकि बिना विड्थ ऑफ द बीम बताए तो कोई काम होगा नहीं ना, 300 mm। और ओवरऑल डेप्थ इसका कितना है भाई, आपको ये बताना पड़ेगा। ओवरऑल डेप्थ आपके इसके पास आया था 430 mm। और ये भी बता देना होगा कि इफेक्टिव डेप्थ कितना है, ताकि वो क्या है कि इजीली अपना कवर कैलकुलेट कर सके। तो 400 mm क्या है इसका इफेक्टिव डेप्थ है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन ने दम तोड़ दिया, खुद को ले आते हैं। बहुत ही आसान सवाल था। लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आज का क्लास आप लोगों के बिल्कुल मजा ही आ गया होगा, क्योंकि सारी चीजें तो वही है। डिजाइन के सारे सवाल प्रोटोटाइप होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई नया टाइप का सवाल मिलेगा, कोई नया सवाल नहीं होता है, सारे सवाल एक जैसे ही होते हैं, एक तरह से ही सॉल्व किए जाते हैं। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, इसी स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप वहां पर कमेंट कर सकते हो। तो ये पूरा डिजाइन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपको बताया मैंने उसको आप नोट कीजिए, अपने IAS कोड में मार्क कीजिए। और आपको अगर मेरा काम पसंद आता है तो एक लाइक कम से कम उस काम के लिए जरूर दीजिए। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, और मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।